नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में जो है द ऑफिसर एकेडमी का जो है बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए इसमें 7000 प्लस MCQ दिया गया है। आज हम लोग इस MCQ में जो है सामान्य ज्ञान स्टैटिक्स को देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, समय को देर न करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल जो है राष्ट्रीय गणित दिवस ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 22 दिसंबर को जो है हर साल गणित दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। किस प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो आपको बताना कि किस व्यक्ति के जन्मदिन पर जो है 22 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर देगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है 29 अगस्त को। किस दिन? 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। आप प्रवासी भारतीय दिवस से क्या समझते हैं? यह कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस देखा जाए तो कब क्या समझते और कब शुरू किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर देगा सी हो जाएगा। ये 9 जनवरी 2003 का दिन महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को बम्बई वापस आने के उपलक्ष्य में के स्मरण को याद करने के लिए है हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। भारतीय इतिहास में किस दिन स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो स्वराज दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 26 जनवरी 1930 को जो है हम लोग स्वराज दिवस के रूप में मनाते हैं। पूरे भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन किस तरह पर मनाते हैं? तो मोदी जी का जन्मदिन तो जो है सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, सेवा दिवस के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि डैश किसको जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भारत में हर साल मनाया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में जो है यह हर साल भारत में किस दिन मनाया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर देगा आपका इसका राइट आंसर देगा एकता राष्ट्रीय एकता दिवस जो हर साल हम लोग जो है 31 अक्टूबर को मनाते हैं। 31 अक्टूबर, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय नौसेना दिवस जो है यह 4 दिसंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर देगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि विश्व विरासत हेरिटेज दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व विरासत हेरिटेज दिवस जो हम लोग 18 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस दिवस जो है यह हम लोग हर एक साल जो है 3 मई को मनाते हैं। कब? 3 मई को विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन जो है सितार वादक नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सितार वादक नहीं है। तो पंडित रविशंकर जो है, पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये जो है सितार वादक नहीं है। जबकि अनुष्का शंकर, उस्ताद विलायत खां और पंडित रविशंकर ये सभी जो है सितार वादक है, जबकि पंडित शिव कुमार शर्मा जो सितार वादक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। मधुबनी कला क्या है? तो मधुबनी कला जो है यह बिहार में प्रचलित लोक कला है। बिहार में प्रचलित लोक कला को मधुबनी कला कहा जाता है। इनमें से कौन सा चित्रकला का नाम बिहार के एक जिले के नाम पर रखा गया है? तभी हमने देखा कि मधुबनी एक जिला भी है और मधुबनी चित्रकला भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर काली घाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो कोलकाता जो है यह काले घाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, जो कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, कोलकाता। राजस्थान के किस समुदाय ने पिछले 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग को जारी रखा है? तो राजस्थान के किस समुदाय ने जो है पिछले 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग को जारी रखा है? तो यह रखा है छिप्पा में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। राजस्थान के छिप्पा समुदाय ने यह 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग को जारी रखा है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की निम्न में से किस शैली का उपयोग किया जाता है?
तो घरों को बाहर सजाने के लिए कला का जो है कोमल शैली का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? तो वारली लोक चित्रकारी जो है यह कहाँ का है? तो यह महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फड़ नामक राजधानी चित्रकला शैली चित्रकारी का रूप है किसका? तो फड़ नामक राजस्थानी चित्रकला शैली चित्रकारी का कौन सा रूप है? तो धार्मिक रूप है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर धार्मिक रूप है। थांका चित्रकला में सूत्र या रेशम से बने कपड़े का भगवान के चित्र बने होते हैं किसके? तो थांका चित्रकला जो होता है उसमें सूत्र या रेशम के कपड़े पर जो है बुद्ध भगवान का चित्र बना होता है। किसका? बुद्ध भगवान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला को प्रसिद्ध है? तो लखनऊ जो कढ़ाई की किस पारंपरिक कला को लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा चिकनकारी के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर चिकनकारी कला के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा भारतीय शहर कढ़ाई की चिकनकारी के लिए है? तो अभी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रहा। तो चेरियल कहाँ का चित्रकला शैली है? तो ये तेलंगाना का हो जाएगा। चेरियल चित्रकला शैली तेलंगाना का। द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया था? तो द लास्ट सपर नामक ये जो चित्र है ये लियोनार्डो द विंची के द्वारा जो है ये चित्रित किया गया था। लियोनार्डो द विंची। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो आपको बताना है कि किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। तो ये हो जाएगा अतुल डोडिया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। अतुल डोडिया ने बनाया था। म्यूरल पेंटिंग्स का भारत में विकास कब हुआ? तो म्यूरल पेंटिंग का विकास देखा जाए तो भारत में 2वीं शताब्दी से पूर्व यानी 10वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला का रूप प्रचलन है? तो बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में जो है किस भारतीय कला का रूप प्रचलन है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा मधुबनी पेंटिंग। दुल्हनों द्वारा पहने जाने वाले पोटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो पोटलोई पोशाक जो है ये मणिपुर राज्य के लोग पहनते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात की पारंपरिक बुनाई को किस रूप में जाना जाता है? तो गुजरात में जो पारंपरिक बुनाई है उसे हम लोग जो है टंगलिया के नाम से जानते हैं। क्या? टंगलिया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में। गोवा में जो है ये भारत का पहला पोशाक संग्रहालय है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फुलकारी भारत के किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? तो फुलकारी कहेगा तो पंजाब, अगर चिकनकारी कहेगा तो लखनऊ याद रखिएगा। फुलकारी पंजाब और चिकनकारी लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है यानी कि खादी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में खादी कपड़ा का पहचान किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर मार्शल आर्ट की एक शैली है क्या? तो मणिपुर में मार्शल आर्ट की एक शैली है जो थांगता है। क्या? थांगता। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजा राममोहन राय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो राजा राममोहन राय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो आपका इसका राइट आंसर होगा गिफ्ट टू मोनोथिस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवाद को मेरी मिरातुल ये सभी भी राजा राममोहन राय के द्वारा लिखा गया है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक हो जाएंगे मोहन राकेश। मोहन राकेश के द्वारा जो है हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेकिंग इंडिया ऑसम के पुस्तक के लेखक हैं
चेतन भगत के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर चेतन भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कंटेंट इंडिया ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रसिद्ध आत्मकथा है ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कंटेक्ट इंडिया, ये लिखा गया है सम पित्रोदा द्वारा। सैम पित्रोदा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि आनंद मठ उपन्यास से लेखक हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुस्तक टू द बिंग एंड बैंकिंग इंडिया 1991 स्टोरी के लेखक कौन है? तो टू द बिंग एंड बैंकिंग इंडिया 1991 के स्टोरी के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा जयराम रमेश। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर जयराम रमेश। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है। तो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को आप किस नाम से जानते हैं? तो सही उत्तर देगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक हो जाएंगे सुनील गावस्कर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा सुनील गावस्कर को स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो ऊँटों का जो मेला लगाता है यह कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2021 में महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2021 में महाकुंभ का जो आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 हरिद्वार में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हरिद्वार कहाँ है? तो उत्तराखंड में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है? तो हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है होली के दिन? तो यह जयपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर राजस्थान के जयपुर में। पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है? तो पुष्कर मेला जो है यह राजस्थान में जो है वार्षिक मेला आयोजित होता है जो ऊँटों के लिए मेला लगता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में जो है मामल्लपुरम उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मोहिनीअट्टम जो है यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर शास्त्रीय नृत्य है केरल का, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मृणाली साराभाई किस कला से जुड़ी है? तो मृणाली साराभाई जो है किस कला से जुड़ी हुई है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है। मृणाली साराभाई जो है ये भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न दिया गया है कि महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो महोत्सव पर्व जो है ये भारत के जो है नागालैंड में मनाया जाता है, ये याद रखिएगा नागालैंड में। उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो उज्जैन में अगला कुंभ मेला जो है यह आयोजित किया जाएगा 2028 में। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्कर मेले का आयोजन किस जिले में होता है? तो पुष्कर मेले का आयोजन जो है यह राजस्थान के जो है अजमेर जिला में होता है। कहाँ पे? अजमेर में। मृणाली साराभाई हाल ही में निधन हो गया था, वे कौन थी? तो ये जो थी एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी मृणाली साराभाई। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि कुचिपुड़ी जो है यह भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर है लोक नृत्य शैली नहीं कुचिपुड़ी। मकर संक्रांति क्या है? तो मकर संक्रांति जो है इस दिन हम लोग जो है पतंग महोत्सव मनाते हैं। क्या? पतंग महोत्सव। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। असमान या भिन्न को पहचाने, तो यहाँ पर दिया गया असमान या भिन्न को तोड़ीसी, कथकली, भरतनाट्यम ये सभी शास्त्रीय नृत्य, जबकि जो है हिप हॉप ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। किस राज्य सरकार ने पक्के पग्गा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो पक्के पग्गा हॉर्नबिल को जो है
राज्य उत्सव घोषित किया है, तो यह उत्सव घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मांझ जो हो जाएगा यह आपका मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। कथकली भारतीय नृत्य नाटक एक रूप है जिसका आरंभ भारत के किस राज्य में हुआ है? तो कथकली केरल में हुआ। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर केरल में। मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है? तो मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जगह बी हो जाएगा, यानी कि शास्त्रीय नृत्य से मल्लिका साराभाई का संबंध। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर शास्त्रीय नृत्य से। रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो रामखेलिया जो है ये बिहार का एक लोक नृत्य। कहाँ का? बिहार का लोक नृत्य रामखेलिया। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का नौटंकी। दिसंबर 2015 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में किन 2 शहरों को शामिल किया गया? भारतीय शहरों को। तो शामिल किया गया वाराणसी और जयपुर को। विश्व विरासत स्थान गुजरात तेलंगाना स्थल पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर देगा पशुपतिनाथ मंदिर जो है नेपाल के काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो है एलिफेंटा गुफा कर्नाटक में, ये गलत है। एलिफेंटा गुफा जो कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र, तो याद रखिएगा। जबकि सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। जबकि एलिफेंटा गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? तो तमाशा जो है यह महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लावनी और तमाशा जो है यह महाराष्ट्र का प्रसिद्ध नृत्य है। बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है यह असम में मनाया जाने वाला बिहू जो है नृत्य। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का लोक नृत्य नहीं है, तो भारत का लोक नृत्य नहीं है तो मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम जो है यह भारत का शास्त्रीय नृत्य है। भारत में देखा जाए तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है, ये ध्यान रखिएगा। जबकि लावनी महाराष्ट्र का है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो नृत्य है। जबकि मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राजस्थान में देखा जाए तो घूमर राजस्थान का है। कहाँ का? राजस्थान का। गरबा गुजरात का, भांगड़ा भी गुजरात का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप मनाया जाता है? तो तेलंगाना में जो है पेरी तांडवम जो है यह तेलंगाना का लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है जबकि जो है मोहिनीअट्टम सत्रिय भरतनाट्यम में क्या शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनीअट्टम केरल का है, सत्रिय असम का है और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। अगला प्रश्न है कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुआ था? तो अभी हमने देखा कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है जो कहाँ का है? तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि बिहू नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो बिहू अभी हमने देखा कि असम का लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर असम का। कूद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है किसका? तो कूद नृत्य जो है ये जम्मू कश्मीर का। कहाँ का? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राखल लीला कहेगा तो यह आपका हो जाएगा असम का। राखल लीला कहाँ का? असम का। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। थिरट्टम का अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है, इसका मूल किस राज्य से भारतीय राज्य से है? तो थिरट्टम जो कहाँ का है? तो यह केरल का जो है यह नृत्य है। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। किस नृत्य में कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार कुचिपुड़ी है? किस नृत्य में कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार, प्रश्न में आपको छूटा गया है तो इसका आंसर जरा मणिपुर दिया जा रहा है। पोटलोई नामक जो है मणिपुर में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन है? तो तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य देखा जाए तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करागम। करागम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का। यक्षगान कहाँ का? कर्नाटक का। कथकली कहाँ का? केरल का। ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है?
तो सबसे पुरानी कहा जाएगा तो भरतनाट्यम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुआ है? तो ये तमिलनाडु में हुआ, जो शास्त्रीय नृत्य। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। गरबा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है? तो गरबा नृत्य जो है यह गुजरात का नृत्य है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर गुजरात का। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे मिलान करना है, तो बिहू हो जाएगा असम में, गरबा हो जाएगा गुजरात में, और यह तमाशा हो जाएगा महाराष्ट्र में, और नौटंकी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि कुचिपुड़ी जो है ये किस राज्य का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी कहेगा तो ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ का? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल में हो जाएगा कौन कौन? तो मोहिनीअट्टम हो जाएगा और कथकली हो जाएगा। तमिलनाडु में कौन हो जाएगा? तो भरतनाट्यम। ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब का लोक नृत्य है? तो लोक नृत्य पूछा जा रहा है तो गिट्टा जो है और भांगड़ा ये जो है पंजाब का लोक नृत्य है। तो ये याद रखिएगा। पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो भांगड़ा नृत्य जो है यह अनाज काटने के समय जो है प्रचलित है। कहाँ में? पंजाब में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ओडिसी उड़ीसा का है, गरबा गुजरात का है, कथक जो है उत्तर भारत का है। ये ध्यान रखिएगा। कथकली का एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है, तो कहाँ का है? तो कथकली जो है ये केरल का है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पुलिकली जिसे 2017 में मनाया गया था, भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो यह केरल की है पुलिकली। कहाँ का? केरल का। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। नीचे 4 स्थान दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से आपस में संबंधित है। आपको जो भिन्न को चुनना है। तो कथक जो है उत्तर भारत ठीक दिया गया है, और यहाँ पे गरबा जो है गुजरात का है, भांगड़ा पंजाब का है, और बिहू असम का है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा क्या कि नीचे दिए गए कौन सा इनमें से भिन्न है? तो कथक जो है उत्तर भारत हो जाएगा। यहाँ पे उत्तरी भारत दिया गया, यहाँ पे उत्तर भारत होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गलत दे रहा। ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो ऐसे देखा जाए तो आंसर सही दिया गया, उत्तर भारत की जगह उत्तरी दे दिया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्र शास्त्रीय नृत्य शैली उड़ीसी से संबंधित है? तो उड़ीसी जो है ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर जो 6 का राइट आंसर हो जाएगा। केरल का क्या हो जाएगा? तो कथकली और मोहिनीअट्टम हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य। अगला प्रश्न है कि तिलाना किस नृत्य की प्रस्तुत शैली है? तो तिलाना जो है यह भरतनाट्यम की प्रस्तुत शैली है। कहाँ? किसका? भरतनाट्यम का। भारत में जो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है, कथक हो जाएगा उत्तर भारत का, ओडिसी हो जाएगा उड़ीसा का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, शास्त्रीय असम का, मणिपुर का, और जो है मोहिनीअट्टम केरल का, और जो है कथकली भी केरल का। तो ये जो है कुछ 8 शास्त्रीय नृत्य है जो याद रखिएगा भारत में है। यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा शामिल है? तो कंचनजंगा भी हो जाएगा, नंदा देवी हो जाएगा, नीलगिरी बायोस्फीयर भी हो जाएगा, जबकि मन्नार की खाड़ी को शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है कि गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्धा आपका जो है यह कहाँ का? तो पंजाब का। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आवश्यक रूप से एकल नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम जो है यह एकल नृत्य है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर कहाँ का है? तो यह केरल का है। मणिपुर का, कथक जो है उत्तर भारत का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। अगला प्रश्न दिया गया है कि माचू पिच्चू की विश्व धरोहर स्थल तथा ऐतिहासिक अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो माचू पिच्चू जो है ये पेरू का है। कहाँ का? पेरू का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले राजस्थान वाले लोकप्रिय नृत्य को क्या कहते हैं? तो उससे जो है छोलिया कहते हैं। क्या? छोलिया। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। निम्नलिखित कलाकारों में से कौन सा एक चित्रकार नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा रुक्मणी देवी जो है चित्रकार नहीं है, जबकि कलाकार है, चित्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राउत या नाचा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो राउत नाचा जो है यह छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का।
यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थल की कुल कितनी संख्या चुनी गई है? तो सही उत्तर होगा 32। भारत की यूनेस्को में जो है 32 धरोहरों को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया जो है ये असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है, ये ध्यान रखिएगा। तो सत्रिया कहाँ का? ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मणिपुर शास्त्रीय नृत्य निम्न में से बताना है कि प्रायः किस भगवान की कथा पर प्रसंगों पर चित्रण होता है? तो मणिपुरी जो होता है ये कृष्ण भगवान की जो है कथा पर प्रसंगों किया जाता है, कृष्ण भगवान के। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रसिद्ध कथक नर्तक या नर्तकी है, तो कथक नर्तक कौन है? तो ये हो जाएगा बिरजू महाराज। बिरजू महाराज जो थे ये उत्तर भारत के कथक नर्तक है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंह जो है किस नृतकों में से बिरजू महाराज का नाम अग्रगण्य है और बिरजू महाराज लखनऊ घराने के मुख्य प्रतिनिधियों में से एक है। इन्हें भारत के शैली से संबंधित हैं। तो भारत के किस शैली से हैं? तो ये हो जाएगा कथक से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है क्या कि निम्नलिखित विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंह किस नृत्य नर्तकों से बिरजू महाराज का नाम अग्रणी है? तो बिरजू महाराज लखनऊ घराने के मुख्यतः प्रतिनिधियों में से एक हैं। तो इन्हें भारत से संबंधित शैली है। तो भारत से संबंधित शैली देखा जाए तो यहाँ पे दिया जा रहा है ऑप्शन 4 दिया जाए मणिपुरी, तो यहाँ पे गलत दिया जा रहा है। तो यहाँ पे होना चाहिए बिरजू महाराज जो थे ये कथक से हो जाएंगे क्या? तो यह ध्यान रखिएगा सी इसका होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो शास्त्रीय नृत्य शैली जो है ये धमार नहीं है, जबकि भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ओडिसी उड़ीसा का है, मोहिनीअट्टम केरल का है। अगला प्रश्न है कि गोटीपुआ नृत्य क्या है? तो गोटीपुआ नृत्य देखा जाए तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उड़ीसा में युवाओं लड़कों द्वारा किया गया नृत्य है। उड़ीसा में युवाओं लड़कों द्वारा किया गया नृत्य को जो है ये कहते हैं पोटी गोवा नृत्य। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली है? तो ये हो जाएगा कथक से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, कथक से। अगला प्रश्न है कथक जो है भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्य में से एक शैली है, कहाँ उत्पत्ति हुआ है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश में हुआ है, इसी को उत्तर भारत कहते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है कथक ये जो है उत्पत्ति हुआ। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? तो कजरी जो है मानसून के संबंधित है, किससे? मानसून से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाइका नृत्य जो है किस भारतीय राज्य में संबंधित है? तो पाइका नृत्य जो है ये झारखंड में मनाया जाने वाला नृत्य है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट है, झारखंड से। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कालबेलिया हो जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा राजस्थान से। कालबेलिया कहाँ से है? तो राजस्थान का जो भारतीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। लावनी और तमाशा महाराष्ट्र का हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुआ है? तो कुचिपुड़ी की उत्पत्ति देखा जाए तो ये आंध्र प्रदेश से हुआ। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। केरल में मोहिनीअट्टम और कथकली हो जाएगा। उड़ीसा से हो जाएगा ओडिसी, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि बारडो छम का लोक नृत्य है। तो बारडो छम लोक नृत्य किसका है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला बारडो छम लोक नृत्य है। कहाँ में? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कृष्णानुद्रुम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा ये केरल का है। कहाँ का? केरल का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल का। प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस शैली से संबंधित है? तो यह भरतनाट्यम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट है, भरतनाट्यम। यक्षगान, तो यक्षगान जो है यह नृत्य है जो कहाँ का है? तो कर्नाटक का हो जाएगा। कहाँ के? कर्नाटक का। लावनी तमाशा महाराष्ट्र का। गरबा जो है गुजरात का। और बिहू जो है असम का हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है कि लोकप्रिय नृत्य गंभीरा इनमें से किस राज्य से संबंधित है?
तो गंभीरा जो एक लोक नृत्य है ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हुड़किया बॉल, हुड़किया बॉल जो है ये लोक नृत्य शैली संबंध किस भारतीय राज्य से है? ये उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तराखंड। निम्न में से बताना है कि भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश सभी लोग जानते हैं कि कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो है उत्तर भारत का हो जाएगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा कृष्णा इम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट, कृष्णा इम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या हो जाएगा? तो लावनी और एक तमाशा है। दो नृत्य हैं जो महाराष्ट्र का है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम बताइए जिसके संबंध में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने भरत नामक एक प्रसिद्ध मुनि को इसका ज्ञान कराया था, जिन्होंने बाद में इस पवित्र नृत्य संस्कृत ग्रंथ में वर्णित किया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु का है। मारूनी नृत्य किस भारतीय राज्य में संबंधित है? तो मारूनी नृत्य जो है यह सिक्किम से संबंधित है। कहाँ से? सिक्किम से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो राजस्थान से देखा जाए तो लावनी नहीं है। लावनी कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। जबकि कालबेलिया, घूमर और गन ये सभी राजस्थान का नृत्य है। अगला प्रश्न है कि हुड़किया बॉल, अभी हमने देखा कि हुड़किया बॉल जो है यह उत्तराखंड का लोक नृत्य शैली है। कहाँ का? उत्तराखंड का। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परिचकली, परिचकली जो है इनमें से किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप का। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर लक्षद्वीप का। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि सिक्किम के लोगों की उनके अद्भुत मुखौटा जो है नृत्य के लिए जाना जाता है। तो सिक्किम में नृत्य इस रूप को क्या कहा जाता है? तो मुखौटा को जो है छम कहा जाता है। क्या? छम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुखौटा कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारतीय गणराज्य द्वारा स्थापित पहले राष्ट्रीय कला अकादमी है। यह अकादमी कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ये नई दिल्ली में थी। कहाँ पे? नई दिल्ली में। संगीत नाटक अकादमी कहेगा तो यह जो है 1953 में, और ललित कला कहेगा तो 1954 में। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य है? तो महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य देखा जाए तो लावनी और तमाशा हो जाएगा। गरबा गुजरात का, डांडिया गुजरात का, डांडिया जो है ये भी गुजरात का, और भांगड़ा पंजाब का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मथुरी लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य में क्यों प्रचलित है? तो मथुरी लोक नृत्य देखा जाए तो ये तेलंगाना में प्रचलित है। कहाँ पे? तेलंगाना में। अगला प्रश्न है कि डोलू कुनिया राज्य के लोक नृत्य है। तो कहाँ का है? तो कर्नाटक का। कर्नाटक का डोलू कुनिया राज्य लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि माइकल जैक्सन ने 1991 के हिट गाने ब्लैक और व्हाइट के म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य के रूप में कौन सा था? तो ये होगा ओडिसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए। तो सोनल मानसिंह। क्या? सोनल मानसिंह। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ये जो है भरतनाट्यम से जो सम्मानित होने वाले पद्म विभूषण से जो है ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि धालो कहाँ का लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है? तो धालो जो है गोवा का जो है एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से बताना है कि नृत्य शैलियों में से कौन सा उसमें संबंधित राज्य के साथ सुमेलित है? तो सुमेलित है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो गौर जो है ये छत्तीसगढ़ में है। जबकि लावनी कहाँ? तो महाराष्ट्र का, डांडिया गुजरात का, घूमर जो है राजस्थान का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए। यह हो जाएगा तो तमाशा हो जाएगा पारंपरिक में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों हमारा कि भारत के
पहली राष्ट्रीय संगीत नृत्य एवं नाटक अकादमी कौन सी है? तो भारत की पहले राष्ट्रीय संगीत नृत्य एवं नाटक अकादमी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि संगीत नाटक अकादमी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा था? तो यह लिखा था भरत मुनि ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है भरत मुनि ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए 4 युग में है, इसमें बताना है कि प्रत्येक राज्य का एक लोक नृत्य है, इनमें से कौन सा लोक नृत्य है गलत है? तो असम जो हो जाएगा, असम में बिहू हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में डांगला, गुजरात गरबा, जबकि उत्तराखंड तपाली। तो ये जो उत्तराखंड तपाली गलत है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाट्यशास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा था? तो यह ग्रंथ लिखा गया था भरत मुनि के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है भरत मुनि। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुम्हाल एक नृत्य है जो किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो कश्मीर में। दुम्हाल कहाँ में है? कश्मीर में प्रचलित नृत्य है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, प्रश्न नंबर है 136 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य नहीं है? तो पारंपरिक नृत्य नहीं है तो दुम्हाल। दुम्हाल कहाँ का? तो अभी मैंने देखा कि जम्मू कश्मीर का है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र के कीबोर्ड होता है? तो कीबोर्ड किस में होता है? तो हारमोनियम जो होता है इसमें कीबोर्ड होता है, ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांशतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण होता है? तो आपको बताना है कि भारतीय नृत्य शैली मणिपुर में अधिकांशतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण होता है? तो यह कृष्ण गोपिया पर, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साओ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह जो हो जाएगा लद्दाख से। साओ नृत्य जो है ये लद्दाख से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया है कि नृत्य शैली जो है छरही की उत्पत्ति किस राज्य में हुआ है? तो छरही की उत्पत्ति देखा जाए तो यह हुआ कहाँ में? हिमाचल प्रदेश से, ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश से। घूमल धूमल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य के केंद्रशासित प्रदेश से है? तो धूमल कहेगा तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 जम्मू कश्मीर का है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट जम्मू कश्मीर धूमल। अगर घूमर कहेगा तो ये हो जाएगा राजस्थान का। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप से मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा कथक। कथक जो है ये शास्त्रीय नृत्य मुगल परंपरा से प्रभावित हुआ है। पुदुचेरी का लोक नृत्य शैली, पुदुचेरी का लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी गराडी। गराडी जो है पुदुचेरी का लोक नृत्य है। पंडित यशराज जो है किस क्षेत्र से प्रख्यात हैं? तो ये हो जाएगा शास्त्रीय संगीतकार हैं। पंडित यशराज शास्त्रीय संगीतकार, ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित नारायण नारायण राव जो है ये बोडस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराने से संबंधित हैं। तो ये हो जाएगा ग्वालियर घराना। ग्वालियर कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक हैं? तो त्रिमूर्ति में से एक हैं तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो सी इसका राइट आंसर होगा त्यागराज। त्यागराज जो है ये कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डैश, आगे दिया गया है कि जो है संतूर जो है यह संस्कृत पाठ में शतरंत्री बीना के रूप में जाना जाता है। इसमें जो 72 तार होते हैं, किसमें? संतूर में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसको जो संस्कृत पाठ के रूप में संतूर को जाना जाता है, जिसके शतरंत्री बीना के रूप में है और ये इसमें 72 तार होते हैं। अगला प्रश्न है कि शुभा मुद्दला से संबंधित है किससे? तो यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठुमरी जो अर्ध शास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है की रानी के रूप में किससे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा गिरजा देवी। गिरजा देवी जो है ये ठुमरी जो शास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है, इसको जो है रानी के रूप में जाना जाता है गिरजा देवी को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत एकाएक राग है?
तो सिंधु भैरवी जो है यह कर्नाटक संगीत का एक राग है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर सिंधु भैरवी। भारत की गजल किंग जिन्हें जो है 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ये किसको कहा जाता है? तो बेगम अख्तर को जो है भारत का गजल किंग कहते हैं, बेगम अख्तर को। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर, जिनको जो है 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिख करके जो गिनीज रिकॉर्ड बनाया है, तो ये गाने लिखे हैं समीर अंजान ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने गिनीज रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? तो संतूर वादक हो जाएंगे शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक हैं। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा शहनाई से। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर, शहनाई से जो है ये प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संबंधित है। किससे? शहनाई से। नेक्स्ट प्रश्न है कि वी बलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य से संबंधित हैं? तो वी बलसारा जो हो जाएंगे ये पियानो बजाते थे। क्या? पियानो। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया बजाते थे? तो हरिप्रसाद क्या बजाते थे? तो हरि जो है बांसुरी बजाते थे, इसलिए हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक गायिका तीजन बाई लोक संगीत की किस विधा से परिणेता है? तो यह पंडवानी की परिणेता हो जाएगा, पंडवानी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर, पंडवानी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो पखावत शिव कुमार शर्मा ये गलत है। पखावत जो है शिव कुमार शर्मा गलत है। सितार जो है पंडित शिव कुमार हो जाएंगे। सरोज जो है अमजद अली खान हो जाएगा। तबला किशन महाराज हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ये गलत दिया गया है। उस्ताद अजमल अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो उस्ताद अजमल अली खान जो थे ये किससे कौन सा यंत्र बजाते थे? तो सरोद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सरोद वादक। इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र जो है इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? तो ये बीना जो है इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है, जबकि तबला, रबाब और सितार हैं, जबकि बीना नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है कि सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये वालियन बजाते थे। क्या? वालियन। ऑप्शन नंबर इसका राइट, वालियन से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वादक के यंत्र है? तो संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है, तो नहीं है तो यह जगह उस्ताद अजमल अली खां, ये जो संतूर वाद से संबंधित नहीं है। जबकि जो यहाँ पे भजन सुपोरी हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा भी संतूर से हैं, जबकि तरुण भट्टाचार्य भी हैं। तो ध्यान रखिएगा, जबकि उस्ताद अजमल अली खां ये जो है नहीं है। ऑप्शन अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन जो है महाभारत महाकाव्य पर आधारित लोक गायन की पांडवानी शैली से संबंधित हैं? तो महाभारत पर है ये तीजन बाई। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर, तीजन बाई जो है ये पांडवानी शैली से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से प्रसिद्ध हैं? तो राजा रवि वर्मा जो थे ये चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चित्रकारी के लिए। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा वायु संगीतक वाद्य यंत्र है? तो वायु संगीतक वाद्य यंत्र हो जाएगा तो खोल। ऑप्शन नंबर इसका राइट, खोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा के समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छेदा हो जाएगा। क्या? छेदा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी कला जो है ये सभी लोग जानते हैं कि ये बिहार से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार से। राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से है? तो राजा रवि वर्मा जो है चित्रकारी है, किसका संबंध? केरल से। कहाँ से? केरल से। अगला प्रश्न है कि तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो चोल राजवंश के शासनकाल में तंजौर चित्रकला का उद्भव हुआ था।
कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र है। तो कलमकारी कहेगा तो यह आंध्र प्रदेश का जो है चित्रकला का मुख्य केंद्र है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा त्यौहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाते हैं? तो हॉर्नबिल त्यौहार जो है ये दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है हॉर्नबिल त्यौहार। जल्लीकट्टू क्या है? तो जल्लीकट्टू जो है ये सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल जल्लीकट्टू है। ये दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस दिन जो ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है? तो रविवार को जो है ईस्टर का त्यौहार मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 6 का राइट है रविवार को। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में जो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो फूलों की घाटी जो है ये उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 4 इसका राइट है उत्तराखंड में। विश्व का कौन सा देश हर साल सबसे बड़ा बर्फ उत्सव मनाता है? तो बर्फ उत्सव मनाता है तो यह हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोसुंग जो है त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय है? तो लोसुंग त्यौहार आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिक्किम का जो है लोकप्रिय त्यौहार है। किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्यौहार छापर मेला आयोजित किया जाता है? तो सही उत्तर देगा पंजाब में जो है छापर मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2016 में यूनेस्को में इनमें से किस विश्व धरोहर स्थल को घोषित किया है? तो सही उत्तर देगा कंचनजंगा को जो है 2016 में जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क को। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में लगता है। तो कुंभ मेला मध्य प्रदेश के किस शहर में लगता है? तो उज्जैन में। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर। उज्जैन में जो है क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल जो है यह नागालैंड में मनाया जाने वाला त्यौहार है, नागालैंड में। दुर्गा पूजा का मुख्य त्यौहार कहाँ का है? तो दुर्गा पूजा देखा जाए तो ये पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया है? जिसे घोषित किया गया है मानस वन्य अभयारण्य असम का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैल को काबू करने के लिए बैल को काबू में करने वाला त्योहार जो जल्लीकट्टू किस भारतीय राज्य का लोक रूप है? तो आपका इसका राइट कहेगा तो जल्लीकट्टू ये तमिलनाडु का हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर 6 का राइट है तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आपको बताना है कि कौन से जो है प्रकाश त्यौहार कहा जाता है? तो दिवाली को प्रकाश त्यौहार कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा सी दिवाली को। जश्न ए रेखता क्या है? तो जश्न ए रेखता देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट 4 हो जाएगा। उर्दू भाषा का जश्न मनाए जाने के लिए वार्षिक साहित्य है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय होली कैसे मनाते हैं? तो एक दूसरे को जो है रंग और पानी को फेंक करके मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उगादी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाई जाती है? तो आंध्र प्रदेश में जो उगादी उत्सव मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है? तो छऊ जो है ये झारखंड की प्राचीन जो है सांस्कृतिक विरासत है छऊ। सिग्मो क्या है? तो सिग्मो देखा जाए तो गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। सिग्मो जो है सिग्मो गोवा के बसंत ऋतु का महोत्सव है। अगला प्रश्न दिया गया केंडुली उत्सव में आयोजित किया जाता है किसका? तो केंडुली उत्सव में जो किसको आयोजित करते हैं? तो पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है केंडुली उत्सव पश्चिम बंगाल में। उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथाड़ू, विशु और विशुआ संक्रांति ये भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट के जश्न में मनाते हैं? तो सही उत्तर देगा नए साल की शुरुआत में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है? तो दादर और नगर हवेली। दादर और नगर हवेली में जो है तारपा उत्सव मनाया जाता है। मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी,
और बैसाखी पूर्णिमा ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये सभी पर्वों का नाम है जो फसल की कटाई पर मनाया जाता है। सभी पर्वों का नाम है जो फसल की कटाई के समय मनाया जाता है। इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? तो क्षिप्रा नदी के घाट पर देखा जाए तो उज्जैन में किया जाता है। उज्जैन कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 जो है कुंभ मेला लगता है, हरिद्वार लगता है, नासिक है, प्रयागराज है और उज्जैन है। हरिद्वार उत्तराखंड में, नासिक महाराष्ट्र में, प्रयागराज हो जाएगा यूपी में और उज्जैन मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है? तो ताई अहोम के द्वारा। ताई अहोम ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? तो भगोरिया उत्सव जो है ये भील जनजाति मनाई जाती है। कौन? भील। और भारत में देखा जाएगा तो सबसे अधिक जनजाति कौन सा है? तो भील जनजाति हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है? तो ये हो जाएगा नौका दौड़। नौका दौड़ जो है यह केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, नौका दौड़। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसलों की कटाई से संबंधित है? तो फसलों की कटाई हो जाएगा पोंगल, गुरु पूर्णिमा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पोंगल इसका राइट आंसर है, पोंगल। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में संबंधित है? तो नवकलेश्वर उत्सव देखा जाए तो यह कहाँ से संबंधित है? तो उड़ीसा से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, उड़ीसा से। निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखकों में के रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर रहेगा झुम्पा लाहिड़ी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखन का नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा पॉपुलर जैकर। पुपुल जैकर के द्वारा जो है इंदिरा गांधी की जीवनी लिखा था, पुपुल जैकर। अगला प्रश्न दिया गया है कि गीत अमार सुनार बंगला ये किसके द्वारा रचना किया गया था? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचना किया गया था, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। अगला प्रश्न देखते हैं इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखा गया था? तो लिविंग इंडिया, इमेजिंग इंडिया, अनटेबल, द लाइफ ट्री। तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो द लाइफ ट्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि जून 2015 में प्रकाशित जो है ट्रेंसेंड माई द एक्सपीरियंस विथ प्रमुख स्वयं जी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है? तो सही उत्तर देगा माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ जो है यह जो है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। और एपीजे अब्दुल कलाम को जो है भारत का मिसाइल मैन भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखा था? तो क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखा था कपिल देव ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर, कपिल देव के द्वारा। विद्यापति जो है निम्न में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि हैं? तो ये हो जाएगा मैथिली भाषा के। विद्यापति मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने जो भारत की आत्मकथा लिखी थी? तो भारत की आत्मकथा जो था नीरज सिंह चौधरी ने लिखा था, नीरज सिंह चौधरी ने। अगला प्रश्न दिया गया है कि जिन्ना ऑफेन केम टू आवर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जिन्ना ऑफेन केम टू आवर हाउस पुस्तक के लेखक हैं किरण दोषी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, किरण दोषी। अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? तो सही उत्तर देगा अनीता गेट्सवेल। अनीता गेल बेट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक जो है इंटरप्रेटर ऑफ द मालाडीज द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा? तो ये लिखा गया था झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। किसके द्वारा? झुम्पा लाहिड़ी। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम
प्लेइंग इट माई वे रखा गया है, तो ये रखा गया सचिन तेंदुलकर के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुकर पुरस्कार विजेता उस पुस्तक के नाम की पहचान करें जो दो जुड़वा भाइयों की कहानी बताता है और साथ ही इस बात का वर्णन करती है कि लोगों को जीवन के व्यवहार में छोटी छोटी चीज़ें कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। तो ये हो जाएगा गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा सुमित्रा महाजन। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सुमित्रा महाजन के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया लाइफ ऑन माई टर्म। लाइफ ऑन माई टर्म जो है किसकी आत्मकथा है? तो ये हो जाएगा शरद पवार का। शरद पवार। किस भारतीय लेखक ने थिंगर टू लिव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों को जीवन का वर्णन किया है? तो यह किया है नमिता गोखले ने। नमिता गोखले ने जो है यह थिंग टू लिव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों के जीवन का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है? तो सभी लोग जानते हैं गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इनके लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? अगर इंडिया को डिवाइड करना है तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर के नारायण इनमें से किस पुस्तक के लेखक नहीं है? तो आर के नारायण इनमें से किस पुस्तक के लेखक नहीं है, तो आपको बताना है कि सही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ए हो जाएगा, यानी कि टू लीज एंड अ बैंड। ये जो आर के नारायण की पुस्तक के लेखक नहीं है, जबकि बैचलर ऑफ आर्ट्स के हैं और जो द इंग्लिश टीचर के भी हैं और वेटिंग फॉर द महात्मा के भी हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि किस लेखक ने अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के लिए जुनून का वर्णन किया है? तो यह किया अरविंद अडिगा ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर अरविंद अडिगा। किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखा है? तो अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा करण जौहर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर करण जौहर के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथात्मक पुस्तक एस अगेंस्ट आइरिश लिखा है? तो ये लिखा है सानिया मिर्जा ने। आत्मकथा जो है पुस्तक एस अगेंस्ट आइरिश जो है ये सानिया मिर्जा के द्वारा लिखा गया है। लोन फॉक्स डॉसिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड। लोन फॉक्स डॉसिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने द विंग ऑफ फायर के संकलित किया था? तो एपीजे अब्दुल कलाम। अग्नि की पहली उड़ान जो है यह एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयराम रमेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है? तो आई डू व्हाट आई डू जो है यह आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ यह पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वीं से 20वीं शताब्दी के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित साहित्य की रचना कौन है? तो सही तो गोरा और घरे बहरे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गोरा और घरे बहरे जो है बहरे ये 19वीं से 20वीं शताब्दी के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया साहित्य रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडियन फिलोसफी पुस्तक का लेखक कौन है? तो इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या जगह सी हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए जो है इस साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मालगुडी नामक काल्पनिक गांव एवं
उसके आसपास के क्षेत्र पर आधारित कहानियाँ लिखने के लिए सुप्रसिद्ध भारतीय लेखक कौन है? तो ये आर.के. नारायण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आर.के. नारायण। किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी नामक छोटे से गांव की परिकल्पना किया था? यह किया था आर.के. नारायण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आर.के. नारायण के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत किया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी अखबार की जो है शुरुआत किया गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया था? तो इंडिया विज फ्रीडम। इंडिया विज फ्रीडम जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया था, इंडिया विज फ्रीडम, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा लिखा गया था? तो अल हिलाल एक अल बिलाल है, ये दोनों जो था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष जो है तो 1913 में जो इन्हें अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रेसेडेंस नामक जीवनी निम्नलिखित में से किस ईस्ट एंड द वेस्ट व्यक्तित्व पर लिखी गई है? तो बताना कि ट्रेसेडेंस नामक जीवनी जो है ये निम्नलिखित में से किस जो है ईस्ट एंड द वेस्ट व्यक्तिगत पर लिखा गया है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो 238। तो 238 का आपका राइट आंसर होगा। देखा जाए हमारा प्रश्न था कि ट्रेसेंड नामक जीवनी निम्नलिखित में से ईस्ट एंड द वेस्ट व्यक्तिगत पर लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे ई ऑप्शन दिया जा रहा है, ये गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ये आर.के. नारायण के कार्यों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर.के. नारायण। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो भीम साहनी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है भीम साहनी। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो दुर्गेश नंदिनी पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएंगे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1871 में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा था? तो लिखा था ज्योतिबा गोविंदराव फुले ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैपिटल एंड ग्रोथ नाम पुस्तक किसने लिखा था? तो जॉन हिक्स के द्वारा। जॉन हिक्स के द्वारा जो है कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक लिखा गया था। चेंजिंग इंडिया नाम पुस्तक के किसके कार्यों के लिए वर्णन किया गया है? तो चेंजिंग इंडिया नाम पुस्तक जो किसके कार्यों का वर्णन किया गया है? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यों का वर्णन किया गया चेंजिंग इंडिया पुस्तक में। महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद स्वराज में लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, हिंद स्वराज। प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1919 में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था। तो यह था भारतीयों को सहयोग से। किसके द्वारा? भारतीयों को सहयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। हिंद स्वराज नाम पुस्तक इनमें से किसने लिखा था? तो अभी हमने देखा कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया हिंद स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि देवकी नंदन खत्री की किस कृति को हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रमाणिक कृति माना जाता है? तो चंद्रकांता को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। देवकी नंदन खत्री की जो है चंद्रकांता कृति को जो है हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रमाणिक कृति माना जाता है। लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता के रचनाकार कौन है? तो देवकी नंदन खत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। देवकी नंदन खत्री जो है ये चंद्रकांता के रचनाकार हैं। द व्हाइट टाइगर नाम उपन्यास के लेखक कौन है? तो द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो 4 जगह अरविंद अडिगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1871 में
जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा था। तो आपका इसका राइट होगा ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचनाकार किसके द्वारा किया गया है? तो यह सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर.के. नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड जो है ये आर.के. नारायण का पहला उपन्यास था। प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग के पुस्तक के लेखक कौन है? तो द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने जो है आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को जो है आधुनिक भारत का मीरा कहते हैं, महादेवी वर्मा को। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने नहीं किया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये जो है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये जवाहरलाल नेहरू का है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो धानपत राय नाम था। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो धानपत राय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं है? तो पॉवर्टी एंड इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है यह जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। धन का बहिर्गमन सिद्धांत, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पॉवर्टी ऑफ इंडिया दिया गया है। अगर पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया कहेगा तो ये जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। यहाँ पे जो है ये अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा किया गया है? तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा किया गया है तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो 4 जगह सेवा सदन। नेक्स्ट प्रश्न है कि भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था? तो ये किया था चार्ल्स विकिल्सन के द्वारा। चार्ल्स विकिल्सन जो थे ये भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो एडमिरल सुशील कुमार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है? तो BR अम्बेडकर की जो है कथा है वेटिंग फॉर ए वीजा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाइट आई एम हिंदू नामक पुस्तक किसने लिखा था? ये जो है शशि थरूर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है व्हाइट आई एम हिंदू। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध महाकाव्य शिल्प यादिकारम किसकी कृति है? तो यह जो था इलंगो अडिगल क्या है? इलंगो अडिगल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि काल्पनिक उपन्यास निर्मला द्वारा लिखित है। तो काल्पनिक उपन्यास निर्मला द्वारा लिखित है तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्मला काल्पनिक उपन्यास जो निर्मला जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास को सशस्त्र फन के नाम से हिंदी में अनुवाद किया था? तो PV नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल यह मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। दुनिया की पहली हस्तलिखित नीडल बुक कौन सी है? तो दुनिया की पहली लिखित हस्तलिखित बुक देखा जाए तो मधुशाला हो जाए। क्या? मधुशाला। वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखा था? तो यह रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया। रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गीतामक कविता माय मदर एट 66 किसने लिखा था? तो सही उत्तर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि कमला दास के द्वारा लिखा गया। कमला दास। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि पद्मावत के रचयिता कौन है? तो पद्मावत पुस्तक है जिसके रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी हैं। अगला प्रश्न है कि इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया
स्टार्स कॉज एंड क्योर नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो चरण सिंह हो जाएगा। कौन? चरण सिंह। चरण सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाइट आई एम अ हिंदू पुस्तक का लेखक कौन है? तो व्हाइट आई एम हिंदू पुस्तक का लेखक कौन है? तो शशि थरूर हो जाएगा। शशि थरूर। रंगभूमि, गोदान, गबन और वरदान नामक उपन्यासकार जो थे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिन्होंने अनटचेबल और कुली जैसे उपन्यास के लेखक हैं। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा कि जिसने जो है अनटचेबल और कुली जैसे उपन्यास के लेखक किए हैं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, प्रश्न नंबर 276 है कि प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पंचाली के लेखक कौन है? तो विभूति भूषण बंदोपाध्याय। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न दिया गया है कि पुस्तक जो है बहुरूपी गांधी के लेखक कौन है? पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखा था? तो लिखा था अनु बंदोपाध्याय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो भारत में वंदे मातरम पत्रिका का स्थापना किसने किया था? तो बिपिन चंद्र पाल ने। वंदे मातरम नामक पत्रिका कहेगा तो बिपिन चंद्र पाल। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसने लिखा था? तो युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया पुस्तक है द टेस्ट माई लाइफ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लूटो हो जाएंगे। किसके? प्लूटो। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 1948 में अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन नाम पुस्तक किसने लिखा था? तो अर्नेस्ट मैके के द्वारा। अर्नेस्ट मैके के द्वारा जो है ये 1948 में अर्ली इन सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ई जो है पमनिस इकोनॉमिक ऑफ के लेखक कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जेसी कुमारप्पा। जेसी कुमारप्पा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि हैरी पॉटर सीरीज में जैक थॉर्न, हैरी पॉटर सीरीज के जैक थॉर्न जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये 2016 के मध्य में प्रकाशित किया जाने वाली पुस्तक है। तो ये लिखा था हैरी पॉटर एंड द क्रस्ट चाइल्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखा था? तो बी आर डिस्प्लेस्टेड। बी आर डिस्प्लेस्टेड जो है ये मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि टू किल एंड मार्किंग वर्ड के लेखक कौन है? टू किल एंड मार्किंग वर्ड के लेखक कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हार्पर ली। हार्पर ली इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स में बेहतरीन काम के लिए 2015 में बुकर पुरस्कार किसको दिया गया था? तो मलॉन जेम्स को। मलॉन जेम्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि नो स्पिन नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो सेन वार्न की। सेन वार्न की पुस्तक का नाम क्या है? नो स्पिन नामक पुस्तक। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि द सेल आउट नामक पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार 2016 में किसने जीता? तो जीता था पॉल बीटी के द्वारा। पॉल बीटी। अगला प्रश्न है कि सिस्टेमा नेचुरी नाम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो कार्ल लिनियस के द्वारा। कार्ल लिनियस के द्वारा लिखा गया सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि ड्रीम फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ड्रीम फॉर माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है? तो 91 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो सी इसका राइट आंसर बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया। बराक ओबामा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1586 में द लिटिल बैलेसिंटा पुस्तक किसने लिखा था? तो यह लिखा था
गैलीलियो गैलीली के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक का लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया वेल्थ ऑफ नेशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लेजेंड की जीवनी है? तो डेज ऑफ ग्रेस जो है ये किस टेनिस लेजेंड की जीवनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा आर्थर एश के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो द ऑरिजिन इन स्पीसीज के लेखक कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, यानी कि दिया गया कि द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक की जयंती को चिन्हित करने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो यह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के जयंती पर जो है ये 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर 21 जून को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंसेंट आर्थर स्मिथ। विंसेंट आर्थर स्मिथ जो है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला विश्व पर्यावरण दिवस WED किस वर्ष में मनाया गया? तो पहला विश्व पर्यावरण दिवस WED जो है ये किस वर्ष मनाया गया? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा 300 के 4 हो जाएगा, यानी कि 1974 में। ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर होगा। पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 1974 में मनाया गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका पार्ट 1 समाप्त होता है स्टैटिक्स का। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और वीडियो को लिंक को दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं दोस्तों पार्ट 2 में। जय हिंद, जय भारत।